हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सिंधु सभ्यता के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो लगभग 10 साल से हर एक एग्जाम में आते हैं। ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आप अपना पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए ताकि जो भी नया क्वेश्चन आपको मिला आप उसको नोट कर लेना। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य प्राप्त काल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य प्राप्त काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो आपको बताना है कालीबंगन किस प्रदेश में था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान में सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता भारत में कहाँ तक फैली थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक सिंधु सभ्यता फैली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सुरकोटदा। सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सेलखड़ी। सेलखड़ी पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण के रूप में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आपको बताना है सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए व्यापार। व्यापार सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ईंट से। सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कपास। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम हड़प्पावासी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दयाराम साहनी। दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लोथल। लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लोथल। लोथल के लोग माप और तौल से परिचित थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1921। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोग का सही चित्रण करता है या करते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए पढ़ते हैं, उनके विशाल महल और मंदिर थे। बिल्कुल गलत, मंदिर पूजन में करते नहीं थे।
नेक्स्ट है, वे देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। वे देवी और देवियों की पूजा करते थे, ये सही है। नेक्स्ट है, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? आपको बताना है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में हड़प्पा कालीन समाज विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? आपको बताना है कि कौन सा इनमें ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? आपको बताना है कि उनकी सामाजिक पद्धति क्या थी, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। तो इसका राइट आंसर है उचित समतावादी। उचित समतावादी हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता का आकार किस प्रकार का था। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार हड़प्पा सभ्यता का आकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग बहुत एग्जाम में आ चुका है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कालीबंगा। कालीबंगा में हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कालीबंगा। कालीबंगा से सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आगुशिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिंध। सिंध में मोहनजोदड़ो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोथल। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट है, सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बैल। बैल का उत्कीर्ण सर्वाधिक मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोथल। लोथल भारत में स्थित है, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हड़प्पा। हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आग ऐतिहासिक काल में, क्योंकि इसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आपको मिलान करना है। एक साइड सीमा दे रखी है और एक साइड स्थल दे रखा है कि किस स्थल पर कौन सी सीमा लगती थी। तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा लगती थी मांडा यानी जम्मू कश्मीर से, और दक्षिणी सीमा लगती थी देमाबाद महाराष्ट्र से, पूर्वी सीमा लगती थी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से, और पश्चिमी सीमा लगती थी सूतकांडेर यानी बलूचिस्तान से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सतलज। सतलज के किनारे रोपड़ था। नेक्स्ट है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो कहाँ पर पता चलता है जल प्रबंधन प्रणाली का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए धौलावीरा में। धौलावीरा में जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लाल। लाल रंग का उपयोग हड़प्पा के मिट्टी बर्तनों पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। तो आपको बताना है कि किस स्थल से घरों में कुएं मिले हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, आपको बताना है कि रंगपुर कहां पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सौराष्ट्र में। नेक्स्ट है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बैल। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, आपको बताना है सिंधु घाटी के लोग इन ऑप्शन में से किस पर विश्वास करते थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मातृशक्ति पर। मातृशक्ति पर सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विशाल स्नानागार। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है घरों के विन्यास के लिए कौन सी विधि अपनाई थी। तो इसका राइट आंसर है ग्रिड पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लोहा। हड़प्पावासी लोहा से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मिलाना है एक साइड प्राचीन स्थल दे रखे हैं और एक साइड अवशेष दे रखे हैं, वहां से क्या मिले हैं। तो लोथल से मिले हैं गोदीबाड़ा, कालीबंगन से मिले हैं जूता हुआ खेत, धौलावीरा से मिले हैं हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, और बनवाली से मिले हैं पकी मिट्टी के बनी हुई हल्की प्रकृति।
प्रतिकृति प्रतिकृति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिनडन। सिनडन के नाम से ग्रीक या यूनान के लोग कपास को पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का तांबे का रक्त किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी देमाबाद से। देमाबाद से तांबे का रक्त प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह के नगर थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। लोथल, सुतकांडेर, अलादीनो एवं बालाकोट और कुंतासी, ये सभी सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तुत मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हड़प्पा। हड़प्पा से पुजारी की प्रस्तुत मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चनुंदड़ो। चनुंदड़ो से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लोथल। नेक्स्ट है, आपको मिलान करना है। एक साइड स्थल दे रखे हैं हड़प्पा स्थल, और एक साइड वर्तमान स्थिति दे रखी है, पर जो उस टाइम स्थिति थी वर्तमान नहीं है। तो पहला है मांडा। मांडा थी जम्मू कश्मीर में। फिर है दयामाबाद। दयामाबाद थी महाराष्ट्र में, यह दक्षिणी सीमा थी। ऑप्शन सी कालीबंगा है राजस्थान में। राखीगढ़ी है हरियाणा में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लोहा। लोहा की अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है। नेक्स्ट है, चनुंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए J.H. मेके ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 स्थलों में सबसे पहले की सांस्कृतिक प्रावस्था मिलती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। नेक्स्ट है, हड़प्पा में मिले चित्रग्राफों की संख्या है? तो कितने चित्रग्राफों की संख्या है? ऑप्शन बी 250 से 400 के मध्य। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल है, आपको सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल है बताना है। तो इसका क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में सिंधु सभ्यता फैली हुई थी। नेक्स्ट है, एक कांस्य की आकृति जो 2 बैलों से जुड़ी हुई थी, जिससे एक नंगी मानव आकृति
चला रही थी, उत्खनन के दौरान खोजी गई थी। तो इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दयामाबाद। दयामाबाद में दो बैलों की जुड़ी हुई एक आकृति थी कांस्य की, जो एक नंगी मानव आकृति चला रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से फारसी गल्फ मुहर प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, धौलावीरा। धौलावीरा से फारसी गल्फ मुहर प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती कपड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु कालीन नगरों की प्रधान सड़कों की चौड़ाई थी। तो कितनी चौड़ाई थी? ऑप्शन बी, 33 फीट। 33 फीट नगरों की प्रधान सड़कों की चौड़ाई थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा के पतन के बाद रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में एक नई संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कब्रिस्तान एच संस्कृति। नेक्स्ट है, सिंधु लिपि में थे। तो सिंधु लिपि में चित्रात्मक 400 चिन्ह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों के अनुसार सिंधु साम्राज्य में 3 राजधानियां थी। 2 राजधानियां हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो है। तीसरी राजधानी निम्नलिखित में से है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कालीबंगा। तीसरी राजधानी कालीबंगा थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस स्थल से लकड़ी की नालियां अवशेष के रूप में प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रोपड़। रोपड़ से लकड़ी की नालियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जिसे आइबेरियन कहा जाता है, आइबेरियन किसे कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भूमध्य सागरीय। नेक्स्ट है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, काली चूड़ियाँ। काली चूड़ियाँ कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट है, गंगा यमुना दोआब में पाए जाने वाला सिंधु सभ्यता का स्थल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर गंगा यमुना दोआब के मध्य पाए जाने वाला सिंधु सभ्यता का स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थल हिंडन नदी के किनारे पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे पर अवस्थित है। नेक्स्ट है, त्राम कुल्हाड़ी का जहां पर उत्खनन से मिली है, आपको बताना है त्राम कुल्हाड़ी कहां पर मिली है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रोपड़। रोपड़ से त्राम कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, कच्ची ईंटों के चबूतरे साक्षर रूप से मिले हैं। तो कहाँ मिले हैं कच्ची ईंटों के चबूतरे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संघोल। संघोल से कच्ची ईंटों के चबूतरे मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी से बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो कहां पर प्राप्त हुए मिट्टी से बने आभूषण? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संघोल। जो ये था कच्ची ईंटों के चबूतरे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मालवन। मालवन से कच्ची ईंटों के चबूतरे के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता के जिस स्थल पर नहर उत्खनन से प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मालवन। मालवन से नहर प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, जिस स्थल पर भीषण
अग्निकांड के दृश्य प्राप्त हुए हैं वह स्थल है रोजिद। रोजिद से अग्निकांड के दृश्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है उत्खनन के दौरान जिस स्थल से पत्थर से ढकी कब्र ग्रह प्राप्त हुई है वह है, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सूरकोटड़ा। सूरकोटड़ा से पत्थर से ढकी कब्र ग्रह प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कब्रिस्तान में जहां से एक साथ पुरुष महिला को दफनाने का साक्ष्य मिले हैं, आपको बताना है कब्रिस्तान में जहां से एक साथ पुरुष महिला को दफनाने का साक्ष्य मिले हैं वह स्थान है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लोथल। लोथल से पुरुष महिला को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता एवं बेबीलोन के मध्य व्यापारिक केंद्र था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सूतगेनडोर। सूतगेनडोर सिंधु सभ्यता एवं बेबीलोन के मध्य व्यापारिक केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ऐसा स्थल है जहां पर दुर्ग प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चनुदाड़ो। चनुदाड़ो से एक भी दुर्ग प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कारीगरों की बस्ती हड़प्पा के जिस टीले से प्राप्त हुई है वह टीला है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी टीला सी। टीला सी से कारीगरों की बस्ती प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी के गोल सलाहकार मुद्राएं प्राप्त हुई है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हड़प्पा। हड़प्पा से गोल सलाहकार मुद्राएं प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का सबसे ऊंचा टीला है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्तूप टीला। स्तूप टीला मोहनजोदड़ो का सबसे ऊंचा टीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा के दो टीलों जी व एच को किसने खोजा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए माधव स्वरूप वत्स ने जी एच टीलों को खोजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के जिस स्थल का विस्तार 5 किलोमीटर तक था वह स्थल है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हड़प्पा। हड़प्पा का विस्तार 5 किलोमीटर तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्र मेसोपोटामिया की सभ्यता का विस्तार सिंधु सभ्यता की तुलना में था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आधा। मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता का विस्तार सिंधु सभ्यता की तुलना में आधा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस स्थल से गड़ी हुई पक्की ईंटों के बुर्ज प्राप्त हुए हैं वह है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से पकी हुई ईंटों का बुर्ज प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लगभग कितने स्थलों की खोज अब तक की जा चुकी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1000। सिंधु सभ्यता के 1000 स्थलों की खोज अब तक की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1921 में हड़प्पा में राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन किया, वह सहयोगी थे, वे किनके सहयोगी थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के सहयोगी थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।